कहानी शुरू होती है एक पुराने मगर भव्य हवेली से जो शहर के किनारे स्थित है। ये हवेली वर्षों से वीरान थी, लेकिन अब इसके मालिक अंशुमान राठौर 35 वर्षीय व्यवसायी ने इसे पुनः जीर्णोद्धार करने का फैसला किया है। हवेली के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह श्रापित है और इसके पिछले मालिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। अंशुमान अपनी पत्नी सुमन और 8 साल की बेटी रिया के साथ हवेली में प्रवेश करता है। हवेली में कदम रखते ही अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आता है। रिया हवेली के बड़े दरवाजे पर लगे पुराने चिन्ह को देखती है और कहती है, पापा, ये निशान कुछ डरावना है। अंशुमान हंसकर कहता है, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, डरने की जरूरत नहीं। पहली रात हवेली में बिजली चली जाती है। सुमन को लगता है कि कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। वह बाहर जाती है लेकिन कोई नहीं होता। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखती है। सुमन डरते हुए दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी है। तस्वीर पर लिखा है, सच मत जानने की कोशिश करना वरना मौत निश्चित है। अगले दिन रिया हवेली के बगीचे में खेल रही होती है। वह एक पुराना झूला देखती है जो अपने आप हिल रहा होता है। झूले के पास जाकर वह पूछती है, कौन है वहाँ? एक धीमी और डरावनी आवाज आती है, मुझे बचाओ। रिया डरकर चिल्लाती है और अंदर भागती है। जब सुमन और अंशुमान ये सुनते हैं तो वे इससे रिया की कल्पना मानते हैं। अंशुमान हवेली के तहखाने की सफाई करवाते समय एक पुरानी डायरी पाता है। डायरी के पन्नों में हवेली के पिछले मालिक विक्रांत सिंह की कहानी लिखी होती है। आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, ये हवेली श्रापित है। जो भी यहाँ रहता है उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। उसी रात अंशुमान को सपने में विक्रांत सिंह दिखाई देता है। विक्रांत कहता है, तुमने यहाँ रहने की गलती की है, छोड़ दो इस हवेली को, नहीं तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अंशुमान अचानक उठता है और देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। वह बाहर निकलता है और तहखाने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दिया। अंशुमान और सुमन तहखाने में जाते हैं। वहां एक बंद लोहे का संदूक रखा होता है। जैसे ही अंशुमान संदूक खोलता है, एक पुरानी ड्रेस में महिला का भूत प्रकट होता है। वह चिल्लाती है, ये हवेली तुम्हारी नहीं है, इसे छोड़कर चले जाओ। अंशुमान और सुमन डर के मारे पीछे हटते हैं। उसी समय रिया गायब हो जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में रिया कहाँ गायब हुई? विक्रांत सिंह का श्राप क्या है? क्या अंशुमान अपने परिवार को बचा पाएगा?